Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. आज हम सप्लाई साइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने डिमांड साइड के बारे में पढ़ा था और डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, बायर साइड से कि बायर कब ज़्यादा क्वांटिटी में गुड खरीदता है और प्राइस का क्या मैटर करता है उसके क्वांटिटी खरीदने में गुड्स की। बट आज हमने सप्लाई साइड से करना है, जो हमारे सप्लायर है, जो हमें सामान बेचता है, जो हमें प्रोवाइड करता है, उसकी साइड से हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं कि सप्लायर हमें कितनी क्वांटिटी का गुड कितने प्राइस में देगा, ये मैटर करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल अ गुड और सर्विस इज कॉल्ड सप्लाई। अब क्या, जो प्रोड्यूसर है कम से कम उसकी भी तो विलिंगनेस होनी चाहिए बेचने की, और उसके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए। विलिंगनेस, वो बेचना चाहता है, और एबिलिटी, क्या उसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इतने हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम इसकी ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं। कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? 4। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर है, क्या इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, या इसके पास इतना कैपिटल है कि ये मशीनरी खरीद सके, इसके बाद पैसा हो पूरा, लेबर को वेजेस दे सके, लैंड से इनपुट ले सके। उसकी एबिलिटी को हम कहते हैं। अगर ये एबिलिटी उसके पास है और साथ ही साथ वो बेचना चाहता है, वो पूरा का पूरा सेटअप क्रिएट करेगा और फिर वो बेचना शुरू करेगा। द विलिंगनेस टू सप्लाई कॉल्ड द सप्लाई फंक्शन डिपेंड ऑन द प्राइस एट विच द गुड कैन बी सोल्ड एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द एडिशनल यूनिट ऑफ द गुड। The greater the difference between those values, the greater is the willingness of the producer to supply the goods. सिंपल सी बात का याद रखना। हमने डिमांड में क्या याद रखा था? डिमांड में हमने देखा था, देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइस लिखते हैं और क्वांटिटी, यहाँ पे लेते हैं सप्लाई। जब हम डिमांड कर रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे कि प्राइस जितना ज़्यादा है, हम क्वांटिटी क्या करेंगे, उतनी कम खरीदेंगे। ठीक है, और प्राइस जितना कम है, हम क्या करेंगे, सप्लाई, सॉरी, और प्राइस जितना कम है हम क्वांटिटी उसकी उसी चीज़ की उतनी ज़्यादा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा मैगी का पैकेट जितना ज़्यादा महंगा होगा हम उतना कम खरीदेंगे, और जितना उसका प्राइस कम होगा हम उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे। बट सप्लाई में क्या होता है, उसी का अपोजिट होता है। कैसे? ये सप्लाई में जितना ज़्यादा उनको पैसा मिलता है वो उतना ज़्यादा क्या करते हैं, क्वांटिटी सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर बाई चांस आपकी बात कर लेते हैं, आप क्या करते हो, एक पेन मैन्युफैक्चर करते हो। अगर एक पेन के आपको 10 रुपये मिल रहे हैं तो आप बोलोगे चलो ठीक है हम बना लेते हैं। बट उसी पेन के अगर आपको 50 रुपीज़ मिलना शुरू कर दें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी का प्राइस आपको मिलेगा, जितना प्राइस आपको ज़्यादा मिल रहा है किसी भी क्वांटिटी का, आप उतने ज़्यादा क्वांटिटी का करना चाहते हो एंड बेचना चाहते हो। पर आपको किसी भी चीज़ का जितना कम प्राइस मिलेगा, आप बोलोगे, आपके पास इतना मोटिवेशन ही नहीं होगा, बोलोगे छोड़ो आगे इतनी कम बिक रही है, इतनी सस्ती बिक रही है, तो हम क्या करते हैं, कम ही बनाते हैं। सप्लाई में पूरा क्या, अपोजिट केस है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा था, ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज, द ग्रेटर इज द विलिंगनेस ऑफ द प्रोड्यूसर टू सप्लाई। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा प्राइस में और क्वांटिटी में, जितना ज़्यादा डिफरेंस है उतना ज़्यादा वो बेचना चाहता है। देखो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, अदर थिंग्स रिमेन द सेम। यहाँ पे भी हमने मैक्सिमम सी चीज़ों को क्या रखना है, सेम रखना है। हमने क्या देखना है, प्राइस और क्वांटिटी, जैसे हमने डिमांड में किया था। द हायर द प्राइस ऑफ द गुड, द ग्रेटर इज द क्वांटिटी सप्लाई। अभी हमने बात की, जितना ज़्यादा प्राइस उसका हाई होगा तो सप्लायर क्या करेगा, उतना ज़्यादा वो बेचने की कोशिश करेगा। एंड लोअर द प्राइस ऑफ द गुड, द स्मॉलर इज द क्वांटिटी सप्लाई। जितना कम प्राइस होगा वो उतनी कम सप्लाई करने की कोशिश करेगा। द लॉ ऑफ सप्लाई रिजल्ट्स फ्रॉम द जनरल टेंडेंसी फॉर द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग अ गुड्स और सर्विस टू इंक्रीज द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इंक्रीज। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ सप्लाई रिजल्ट फ्रॉम जनरल टेंडेंसी। सिंपल सी बात की गई है क्या, कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड और सर्विस टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ प्राइस गुड। ये कितना मार्जिनल कॉस्ट चाहिए आपको क्या करने के लिए, कोई भी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। देखो सिंपल सी बात की, अभी हमने जो बात की है, प्राइस गोज अप, क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा होती है, जितना प्राइस कम होगा हम उतनी कम सप्लाई करेंगे। सेम चीज़ ये लिखी है कि लॉ सप्लाई क्या बोलता है, कि एज द प्राइस ऑफ द गुड राइजेस द क्वांटिटी ऑल्सो राइजेस, जो सप्लाई करते हैं। ठीक है, एज द प्राइस फॉल डाउन क्वांटिटी हम क्या करते हैं, कम करते हैं।
द ग्रेटर द प्राइस ऑफ द गुड द ग्रेटर इज द इंसेंटिव फॉर द प्रोड्यूसर, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसको इंसेंटिव ज़्यादा मिल रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, सप्लाई करने की कोशिश करेगा। अब हम सप्लाई कर में देखते हैं क्या प्राइस क्या है। 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़। एक पेन की क्या प्राइस कितनी है, 30 रुपीज़, 20 रुपीज़, 10 रुपीज़। अगर 10 रुपीज़ होगी किसी भी की प्राइस, तो वो क्या करेगा, कम से कम बेचने की कोशिश करेगा। तो वो बोलेगा कि यार मैं सिर्फ क्या करता हूँ, एक ही पेन बेचता हूँ, कौन इतनी मेहनत करे, सिर्फ अगर मिलते ही 10 रुपये तो इतनी मेहनत मुझे करनी नहीं होती है। तो अगर वो 10 रुपये में सिर्फ एक बेच रहा है, तो वो कहाँ पे आके बना रहा है, देखो ये पॉइंट है ग्राफ में। अगर 20 रुपये मिल रहे हैं, अब उसकी क्या होगी, जब उसको 20 रुपये मिलना शुरू है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है, जैसे ही उसे 20 रुपये मिलने शुरू होंगे, तो वो चाहेगा कि हाँ मैं थोड़ी क्वांटिटी और इंक्रीज करूँ और ज़्यादा बनाऊँ ताकि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो। 20 रुपये में वो कितनी बना देगा, बोलेगा हाँ एक काम करता हूँ, 2 बना देता हूँ। और वैसे ही अगर और ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हुआ, तो चाहेगा मैं और ज़्यादा क्या करूँ, क्वांटिटी में गुड प्रोड्यूस करूँ, तो वो कितने में बनाएगा, 3 बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि आगे जितना चलते जाएंगे, 40 रुपीज़ हम करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी क्या करना शुरू कर देगा, वो बेचना शुरू कर देगा। इस कर्व को क्या बोलते हैं, हम कहते हैं अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। डिमांड वाली कौन सी थी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है, स्लोपिंग सप्लाई कर्व। बट जो डिमांड वाली थी वो कौन सी थी, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल सी बात क्या है, जितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप उतना ज़्यादा प्रोडक्ट और ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करोगे, जितना कम आपको फायदा हो रहा है आप उतना कम मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करोगे। मिनिमम सप्लाई प्राइस, द सप्लाई कर्व इज आल्सो अ मिनिमम सप्लाई प्राइस कर्व। एज द क्वांटिटी प्रोड्यूस इंक्रीजेस द मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजेस। देखो जैसे जैसे हम क्या करते जा रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर वो और ज़्यादा उसको मिल रहा है तो वो क्या करते चलता जाएगा आगे, क्योंकि एक पॉइंट आएगा जिसके बाद ना, क्योंकि अब 20 से 30 पे जा रहा है ना, तो इसका थोड़ा पैसा बढ़ रहा है। जो पहला 10 रुपये में वो क्या बना रहा था, सिर्फ 1 यूनिट, उसको 1 यूनिट बनाने में कितना पैसा लग रहा होगा, हार्डली मान लेते हैं 2 रुपये लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो 2 यूनिट बनाना शुरू करेगा, थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज होता है। ठीक है, मान चलो अभी मान लेते हैं 2 रुपीज़ है, तो अभी भी 2 रुपीज़ है, अभी भी 2 रुपीज़ है। लेकिन जब 4 यूनिट बनाना शुरू कर गया, तो इसका प्राइस इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 4 रुपीज़। क्योंकि आपको एडिशनल मनी सप्लाई करनी पड़ती है। अब आप बोलोगे कि जितना ज़्यादा बल्क में बनाओ उतना तो कम प्राइस आता है, तो ये ज़्यादा प्राइस कैसे हो गया किसी एक चीज़ को मैन्युफैक्चर करने का। मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, एक फैक्ट्री है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, एक दिन में कितने पेन बनाने की, 1000 पेन बनाने की। कितने पेन बनाता है वो, 1000 पेन बनाता है। तो आपने स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, पेन को कितने बना रहे थे, सिर्फ 500 बना रहे थे, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा प्राइस नहीं मिल रहा था। और जैसे जैसे पेन का प्राइस इंक्रीज होता गया, 20 पहुंचा तो आपने क्या कर दिया, 700 बनाना शुरू कर दिया। 30 पहुंचा, आपने 900 बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, अब जैसे ही आप 1000 में पहुंचोगे ना, आप इस फैक्ट्री की ना और ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है क्या करने की, पेन बनाने की। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, या इसी फैक्ट्री को एक्सपैंड करना पड़ेगा, ताकि इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाए, 1200 पेन बनाने की या 1500 पेन बनाने की। ठीक है, तो जब इसकी कैपेसिटी आप इंक्रीज करोगे, तो आपको न्यू मशीनरीज लेनी पड़ेंगी, और ज़्यादा लेबर को रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और ज़्यादा चाहिए होंगे, तो क्या होगा, कि प्राइस इंक्रीज हुई या नहीं हुई। इससे हम कहते हैं क्या, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी चीज़ आपने क्या किया, एडिशनल यूनिट क्या किया आपने, बढ़ाने की कोशिश, पहले आप जितनी बना रहे थे उसमें आपने क्या किया, एडिशन किया और आपने यूनिट बनानी शुरू की। वो लोएस्ट प्राइस जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक नई एडिशन यूनिट, मतलब क्या कि जब आपकी क्वांटिटी पहले कितनी कर सकते थे, 1000, आपकी मैक्सिमम क्या थी, लिमिट थी, आपने 1000 जो वन बनाई, इस एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में आपका कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लगा, पूरे सेटअप में आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा लगा, उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हमने पढ़ा था क्या, कि हमने सिर्फ 2 फैक्टरी लेके चले थे, सब डिमांड में भी सप्लाई में भी, कौन से, क्वांटिटी ऑफ गुड और प्राइस। बट बाकी फैक्टर भी तो मैटर करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम डिमांड में पढ़ा था। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर मैटर करते हैं, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मान लेते हैं कि लैंड का जो रेंट आ रहा है, जो कोई भी उसको कोल मिल रहा है, क्योंकि उसको कोल चाहिए होगा क्या, एनर्जी के लिए, क्योंकि उसको क्या करना है, आग जलानी है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है। तो मान लेते हैं क्रूड ऑयल है, या कोयल है, फ्यूल है, कोई भी सोर्स है। ये पहले आपको कितना रुपीस मिल रहा था, 100 रुपीज़ लीटर मिल रहा था आपको।
अब इसका प्राइस कितना हो गया, 120 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से आपको ये मिल रहा है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हुआ। और जैसे इसका प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है कि ये घाटा प्रोड्यूसर अपने सिर पे थोड़ी लेगा, वो यही 20 रुपीज़ का करेगा घाटा, उठा के जो आपका बायर है, जो कंज्यूमर है, उसके सिर में डाल देगा। तो क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो क्या चेंज हुआ, प्राइस किस केस में भी चेंज होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके क्या हो, महंगे हो। वैसे ही लेबर के वेजेस महंगे हो सकते हैं। ठीक है, आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो महंगा हो सकता है, एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो रहे हैं, बनाने वाली चीज़ ही जब महंगी हो रही है तो आगे वो बेचेगा भी महंगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये कौन सा कंसेप्ट आ गया, वही कम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूशन गुड का। मैंने अभी लास्ट वीडियो में जिसके बारे में आपको पढ़ाया था क्या, कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशन क्या होता है, सब्सटीट्यूशन गुड का क्या रिलेशन होता है। जब सब्सटीट्यूशन गुड ए का प्राइस क्या होता है, ज़्यादा होता है, दूसरे का ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। कम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, जब ए का कम होता है दूसरे का ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। उस केस में भी क्या होता है, सप्लाई चेंज होती है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस सेम केस है किस में, डिमांड में। जैसे डिमांड में क्या होता था कि अगर आपको लगता है फ्यूचर प्राइस उसके कम होने वाले हैं तो आप ज़्यादा क्या करते थे, कम खरीदना शुरू कर देते थे। लेकिन अगर आपको लगता कि फ्यूचर में उसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो आप उसको कम लेना शुरू कर पहले ही ले लेते थे। सेम केस यहाँ पे क्या होगा कि अगर सेलर को लग रहा है कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा में बनाना शुरू कर देगा ताकि जैसे ही उसका प्राइस इंक्रीज हो तो मैं ज़्यादा बेच पाऊँ। नंबर ऑफ सप्लायर, जितने ज़्यादा सप्लायर बनेंगे कंपटीशन उतना ज़्यादा बनेगा, प्राइस कम होगा। टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी जो नहीं आ रही है वो ज़्यादा महंगी आ रही है या सही सस्ती आ रही है। ठीक है, और साथ ही साथ वो कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है उस चीज़ पर डिपेंड करता है आपकी सप्लाई। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर छोड़ो इसको। ठीक है, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है और क्या, सप्लाई। देखो, प्राइस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर अफेक्टिंग बोथ सप्लाई एंड डिमांड। सेम केस है, डिमांड और सप्लाई में सिर्फ प्राइस ही को हम मैक्सिमम लेके चलते हैं, बाकी हम क्या करते हैं, सिट्रस पैराबस। सिट्रस पैराबस इसका मतलब क्या होता है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट। ये एक लैटिन वर्ड है सिट्रस पैराबस। ठीक है, चेंज इन द प्राइस कॉजेस ऑफ मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर। क्या बोल रहे हैं, चेंज इन द प्राइस कॉजेस मूवमेंट अलोंग द, जैसे ही प्राइस चेंज होगा इसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है अलोंग द। जैसे अभी हमने बात की थी, यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, 10 रुपीज़ की बात चल रही है, ये 20 की बात चल रही है, ये 30 की बात चल रही है, ये 40 की और ये 50 की। यहाँ पे कितना क्वांटिटी है, 1 क्वांटिटी, सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, जब 10 रुपए की कोई चीज़ आपको मिल रही थी तो आप कितनी बनाना चाहते, सिर्फ एक। अगर आपको 20 रुपीज़ मिल रहे हैं आप दो बनाओगे, 30 में आप चलते जाओगे। तो देखो कि ये मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, कि अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, और अगर आपको कम पैसे मिल रहे हैं तो आप नीचे की तरफ चले जाओगे। इसे क्या कहते हैं कि प्राइस जैसे ही चेंज होता है तो आपकी मूवमेंट भी चेंज हो जाती है, किसकी, सप्लाई कर में, नीचे और ऊपर की तरफ जाती है। और डिक्रीज इन द प्राइस लीड्स टू द डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई। जितना ज़्यादा प्राइस कम हो जाएगा अपने सप्लाई क्या करना शुरू कर दोगे, कम करना शुरू कर दोगे। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो भी हमने पीछे फैक्टर नहीं पढ़े, देखो एक फैक्टर को मैं देख लो दिखा देता हूँ, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर किसी भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अगर सप्लाई में ना प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो हमेशा किस तरफ शिफ्ट करेगी, ऊपर की तरफ। और अगर प्राइस कम हो रहा है तो वो किस तरफ शिफ्ट करेगी, नीचे की तरफ। कैसे, अभी बात करते हैं। देखो, पहले जो चीज़ आपको 10 रुपए में मिल रही थी तो आप एक क्वांटिटी उसकी सप्लाई करना चाहते थे, अचानक क्या हुआ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सी बात क्या हुई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज हुआ। अब पहले कंप्लीट करते थे 10 रुपए की, इसको बनाते थे, अब अचानक उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। तो प्राइस इंक्रीज हुआ तो कितने की मान लेते, 12 रुपए की। अब वो कितने की मिलनी शुरू हो गया, 12 रुपए की। प्राइस इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, तो अब ये पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट कर गया, ऊपर की तरफ। अब वो 20 रुपीज़, यहाँ पे कितना उसकी वैल्यू होगी, 12 रुपीज़, उसका क्या हो गया, कॉस्ट आ गई। अगर आप वो दो बेच रहा है तो वो दो क्वांटिटी कितने में बेचेगा, 24 में, क्योंकि एक को बनाने का 12 रुपीज़ आया आपका, दो को बनाने में कितना आएगा, 24 आएगा, तीन को बनाने में कितना आएगा, 36 रुपीज़ आएगा। ये डाउनवर्ड स्लोप, जो अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई या नहीं हुई। तो जैसे ही क्या होता है कि अदर फैक्टर हम लेके चलते हैं, जब भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज होगा तो वो शिफ्ट आपकी किस तरफ होगी, अपवर्ड होगी। और वहीं पे अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो वो पॉइंट नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। और ये जो अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है वो किस तरफ शिफ्ट कर जाएगी, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड शिफ्ट करेगी। जैसे डिमांड कर्व में हमने बोलता है कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी या राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, यहाँ पे क्या होता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड कब होगा, जब आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड कब होगा, जब आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है।
तो सप्लायर क्या करता है, उसी हिसाब से अपने आप को सेट करता है। तो ये आपका था, ये आपकी सप्लाई साइड के बारे में था। तो आई होप ये सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा।